अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाह उम्मत। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू है बादाम शीरी और बादाम तल्ख़। सर्दियों का मौसम है तो इस ताल्लुक़ से मैं आपको इसके मज़ीद फ़वाइद बताना चाहता हूँ। तो अभी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट्स में हम आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। आप कमेंट करके हमसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं और हम अपना नंबर देते हैं। तो बहुत सारे हजरात हैं वो बहुत जो है नंबर दिया है तो कॉल करते हैं, तो आप उस पर बस मैसेज कर दिया करें, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन उसका जवाब मिल जाया करेगा। आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है। तो आपसे दरख्वास्त यही कि आप जो हैं ऐसे जो हम वीडियोस बनाते हैं नुस्ख़ेजात आपको जो है मुहैया कराते हैं, तो आप अपने अजीज़ व अक़राबा को इस तरह की वीडियोस को आप शेयर कर दे करें, उनको फॉरवर्ड कर दे करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीज़ हो जाए। बादाम अगर पेश बहा फ़वाइद के हामिल हैं तो उसका तेल महंगा ज़रूर होता है, लेकिन उसके फ़ायदे उससे कहीं ज़्यादा अहम होते हैं। मीठे बादाम के तेल के फ़ायदे जानने के बाद ही आप उसका फ़ैसला आसानी से कर पाएंगे कि जिस्म के अंदरूनी मसाइल हों या बैरूनी मसाइल, सभी के लिए बादाम का तेल बेहद मुफीद है। और उसकी तफसीलात कुछ आप हजरात के सामने हम रखते हैं, आप उसको बगौर समाअत फरमाएँ। बादाम का मिजाज गर्म और तर होता है। उसकी दो अक़साम होती हैं, शीरी और तर। खाने के लिए सिर्फ़ शीरी किस्म का इस्तेमाल करना चाहिए, तल्ख़ किस्म को खाने से मना किया जाता है। ज़रूरी है कि मौसम की मुनासिबत से उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ज़रूरी है कि मौसम की मुनासिबत से उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सर्दी के मौसम में लोग उसको आसानी से हज़म कर लेते हैं। गर्मियों में बाज़ गर्म मिजाज के लोगों को ये मुवाफ़िक़ नहीं आता। ऐसे लोग उसका इस्तेमाल सर्दाई की सूरत में कर सकते हैं। उसको खाने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि उसको खूब चबा चबा कर खाया जाए ताकि उसमें लुआब दहन शामिल होता रहे। इस तरह से ये हज़म भी हो जाता है। बादाम की तमाम खूबियों का दारोमदार कापर, फौलाद और विटामिन B1 के तिब्बी किरदार पर है। ये अज्जा आपस में मिलकर तवानाई को मुनज़्ज़म करती हैं। उन्हीं अज्जा की वजह से दिल, दिमाग, आसाब, जिगर और हड्डियों की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। बादाम खाने से आज़ाब मजबूत होते हैं और जिस्म फलता फूलता है। उसमें शामिल निशास्ता और प्रोटीन की वजह से जिस्म को ताकत मिलती है। ये जिस्म में चर्बी को बढ़ने नहीं देता। कैल्शियम की वजह से दांत और हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए बादाम इंतहाई मुफीद है। साले खून पैदा करता है, पूरे बदन की खुश्की को दूर करता है। अगर 12 दाने बादाम 2 ग्राम किशमिश के साथ रात भर पानी में भिगो कर रखें और सुबह नहर मुँह अच्छी तरह चबा चबा कर खाए तो इंशाअल्लाह जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। और नज़र की कमज़ोरी के लिए एक नुस्खा बहुत ज़्यादा मुश्तमिल है। रोज़ाना रात को सोने से पहले 7 अदद बादाम, 6 माशा सौंफ और एक तोला मिश्री को पीस कर गर्म दूध के साथ खाएं। सिर्फ 40 रोज़ तक ऐसा करने से आपकी ऐनक या तो उतर जाएगी या उसका नंबर कम हो जाएगा। ख्याल रहे कि सोने से पहले उसकी खुराक लेने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। बीनाई के लिए मुफीद होने के अलावा दिमागी काम करने वालों के लिए ये एक नेमत है। उसमें हरारू यानी कैलोरीज़ की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है। आज़ाबी और दिमागी कमज़ोरी की वजह से अगर आप थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं तो ऐसे में बादाम का इस्तेमाल आपकी खोई हुई क़ुव्वत को बहाल कर सकता है। बादाम के बाकायदा इस्तेमाल से मर्दाना ताकत में इजाफ़ा होता है। उस मकसद के लिए बादाम और भुने हुए चने बराबर मिक़दार में लेकर रोज़ाना चबा कर खा लिया करें। यह अमल बहुत शानदार है। अब इससे क़ुव्वत बाह में इजाफ़ा होता है। सर्दी के मौसम में अगर बंद नज़ले की शिकायत हो जाती है तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। 11 अदद बादाम लेकर एक कपड़े में लपेट लें और उनको गर्म भाप में रख दें। कुछ मिनटों के बाद उन्हें निकाल कर गरम गरम खाकर बंद कमरे में लेट जाएं। सिर्फ चंद ही दिन के अमल से बंद नज़ला ठीक हो जाएगा, जबकि सर्दियों में बाकायदा बादाम खाने से नज़ला होगा ही नहीं। वज़न बढ़ाने के लिए बहुत से हजरात खाते हैं। बहुत से हजरात की वज़न बढ़ाने की ख्वाहिश होती है। वज़न बढ़ाने के लिए
जो ख्वाहिशमंद नौजवान है वो रात को 10 बादाम और 2 तोला सब्ज किशमिश को पानी में भिगो कर रख दे। सुबह उठकर बादाम छीलकर किशमिश माँ साथ चबाकर, यानी कि किशमिश के साथ माँ साथ चबाकर खा ले। और उसके बाद अगर 1 गिलास दूध पी लिया करें, ओहो 1 गिलास दूध पी लिया करें 2 माह तक मुसलसल ऐसा करने से वज़न भी बढ़ जाएगा और सेहत भी अच्छी हो जाएगी, वज़न बढ़ जाएगा। अगर अक्सर लोग जब काफ़ी देर तक काम करने के बाद अचानक उठ जाते हैं तो उनका सर चकरा जाता है और आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है, उसकी वजह दिमागी कमज़ोरी होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि रोज़ाना 10 अदद बादाम खूब चबा चबा कर खाया करें। जिन लोगों को गले में बलगम की शिकायत होती है, ऐसे लोग अगर रोज़ाना सुबह खाली पेट 5 दाने बादाम के साथ 3 दाने काली मिर्च के मिलाकर खूब चबाकर खा लिया करें तो ये शिकायत दूर हो जाएगी। जबकि गले की खराश की सूरत में बादाम को नमक लगाकर खूब अच्छी तरह चबाकर खाएं तो फ़ायदा होगा। अगर बादाम को अंजीर के साथ मिलाकर सुबह नहर मुँह खाया जाए तो उससे आंतों की गलाजत दूर हो जाती है। गर्ज ये कि बादाम अल्लाह ताला की एक बेहद कीमती नेमत है। बादाम का तेल का बहुत शानदार रिज़ल्ट है। बादाम का तेल भी निकाला जाता है जो कि कब्ज़ कुशा होने के अलावा खुश खांसी, मसाने की खारिश और आंतों की सोजिश में इस्तेमाल किया जाता है। उस तेल को दूध में मिलाकर पिया जाए तो आंतों की खुश्की को दूर कर देता है और कब्ज़ का खात्मा कर देता है। और अगर कमर में दर्द है आपके तो आप जो है रात को सोते वक्त कमर पर रोगन बादाम की मालिश करवाएं, जबकि खुश खारिश के इलाज के लिए भी उसकी मालिश मुफीद है। अगर 1 चम्मच रोगन बादाम को 1 चम्मच आंवले के रस के साथ मिलाकर रोज़ाना सर पर मसाज किया जाए तो बाल गिरना बंद हो जाते हैं। नेज़ ये बालों को सफ़ेद होने से भी रोकता है। अगर आपके सर में दर्द रहता है तो 1 चमचा बादाम के तेल में 1 माशा पिसी हुई ज़ाफ़रान मिला दें। अब उसको दिन में 2 या 3 बार कुछ देर के लिए सूंघिए तो दर्द में आराम आ जाएगा। सर पर उसकी मालिश करने से न सिर्फ बाल मजबूत होते हैं बल्कि अच्छी और गहरी नींद भी आती है। हामिला ख्वातीन अगर आखिरी महीनों में उसको रोज़ाना पी लिया करें तो बच्चे की विलादत में आसानी हो जाती है। इस तरह के हमारे चैनल पर वीडियोस आती रहती हैं। आप बराए करम उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी उसको तावन कीजिए, उनको भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।